दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आजकल अगर आप बिजली बिल पेमेंट को देखेंगे तो बहुत सारे लोग मोबाइल से ही इजीली कर देते हैं। तो मोबाइल से पेमेंट करना बहुत ही इजी हो गया क्योंकि बहुत सारा आजकल यूपीआई आ गया, यूनिफाइड पेमेंट ऐप हो गया। आप देखिए फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम, हर बैंक का अपना अपना यूपीआई आ गया है। कोई भी यूपीआई है डायरेक्टली आप उसमें जाके पेमेंट कर सकते हैं, या बिहार में सुविधा ऐप के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना पेमेंट वाला चुन सकते हैं। तो अब देखिए, जिसे हम मुझे पेमेंट करना होगा फ़ोन पे से, तो फ़ोन पे अगर आप में इंस्टॉल है तो फ़ोन पे में आप इलेक्ट्रिसिटी चूज करेंगे, उसमें आप अपना बिलर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है, बिहार यूपी वगैरह जो भी है, तो उससे आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। उसी तरह आप पेमेंट में इलेक्ट्रिसिटी चूज करके कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है सुविधा ऐप में। मान लीजिए अगर आपने सुविधा ऐप से उपयोग करना चाहा या इंटरनेट बैंकिंग से बिहार में उपयोग करना चाहा, तो आपको ये मिल जाएंगे पेमेंट के बहुत सारा ऑप्शन। उसमें यूपीआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसमें आप सुविधा ऐप से या वेबसाइट से कैसे आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे। मतलब जब आप सुविधा ऐप से पेमेंट प्रोसेस करेंगे और लास्ट में भुगतान करने का आएगा, तो आप इसमें से कोई एक मेथड तो चुन ही सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूपीआई चूज किया, जैसे वहाँ भी आप फ़ोन पे चूज कर सकते हैं, पेटीएम चूज कर सकते हैं, कोई भी बैंक का आप यूपीआई चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको बता दूंगा। चलिए, जैसे ही आप सुविधा ऐप खोलेंगे तो आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो देखिए ये बिलिंग सर्विस है। बिलिंग सर्विस में क्लिक हियर फॉर सर्विस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेमेंट के लिए खुल गया। यहाँ तो देखिए यहाँ इंटर योर कंज्यूमर नंबर और सीए नंबर, ये आप इंटर कीजिए, फिर गेट बिल पे आप क्लिक करिए पेमेंट करने के लिए। मेरा तो यहाँ है, मैं इसीलिए किसी एक पे क्लिक करूँगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका कंज्यूमर नंबर कैसा होता है, क्या होता है, तो आप यहाँ हेल्प में क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको सैंपल बिल आ गया। तो इस तरह आपका सीए नंबर रहेगा, कंज्यूमर नंबर या उपभोक्ता संख्या, उपभोक्ता खाता संख्या, जो भी लिखा है आपके बिल में। देखिए यहाँ तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही होगा, तो आप इसमें इंटर करके क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना कंज्यूमर नंबर डाला, मेरा बिल आ गया। तो यहाँ बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो पे बिल पे आप क्लिक कीजिए। तो देखिए क्लिक करने पे ये विंडो आ गया। यहाँ आप चाहें, देखिए जितना आपको अमाउंट पेमेंट करना है वो यहाँ है। यहाँ अगर आप चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा या कम पेमेंट करना है तो वो कम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको डालना ही पड़ेगा। ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये पे बिल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये है रिडायरेक्ट करने का आएगा। इसमें है जो बिल डेस्क वेब पोर्टल पे देगा। मतलब ये बिहार में जो सुविधा ऐप का जो पेमेंट मोड जब आप क्लिक करते हैं ना, तो जो वेबसाइट पे पेमेंट होता है वही आपको सारा ऑप्शन आएगा और वही वेब पोर्टल पे ही आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो इसमें आप ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये रिडायरेक्ट हुआ। रिडायरेक्ट होने के बाद देखिए आपको ये पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन आ गया। तो चलिए यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ, जो आप क्विक पे क्विक पे या क्रेडिट कार्ड इससे भी पेमेंट करते हैं। क्विक पे देखिए जैसे ही मैंने पेमेंट किया तो क्विक पे आईडी मांगा। फिर देखिए क्रेडिट कार्ड पे जैसे ही पेमेंट किया तो क्रेडिट कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, यहाँ जो सीवीवी नंबर होता है वो डालने का ऑप्शन आ गया। वो डाल के आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये जो नीचे है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। फिर क्यूआर कोड और यूपीआई, ये दोनों से पेमेंट करेंगे। देखिए इंटरनेट बैंकिंग में जैसे ही आप डालें तो कोई भी आप अपना बैंक बैंक चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो देखिए क्यूआर कोड और यूपीआई, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम जो है दोनों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूपीआई वाला ही लिंक आएगा। देखिए जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, देखिए ये फिर यहाँ हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं यूपीआई वाला आ गया लिंक, अब रिडायरेक्ट हो रहा है। देखिए रीडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ आपको अपना जो है आईडी डालना पड़ेगा। यहाँ हर यूपीआई में, चाहे आप कोई भी वो बैंक का ऐप वाला हो या फोन पे, पेटीएम, ये सब कुछ भी हो, उसमें एक यूपीआई आईडी होता है। तो वो आईडी आपको डालना पड़ेगा। ये आईडी जैसे ही डालेंगे कि फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा उसको। देखिए मैंने अपना आईडी यहाँ डाल दिया और फिर मैं मेक पेमेंट का
ऑप्शन अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मेक पेमेंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब देखिए ये कंप्लीट योर पेमेंट, ये लिख रहा है कंप्लीट योर पेमेंट। देखिए मुझे 5 मिनट का टाइम दिया, जो 5 मिनट में मुझे उस ऐप में जाके अप्रूव कर लेना। आप कोई भी ऐप का जिसका आप यूपीआई डालेंगे उसका, देखिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का डाला है तो इसका आ गया। आप अगर पे यू का डालेंगे या पेटीएम का डालेंगे या फोन पे का डालेंगे तो उसमें ये रिक्वेस्ट जाएगा। और आपको 5 मिनट का टाइम दिया है तो 5 मिनट सफिशियंट है। वो ऐप ऐप ओपन कीजिए और उसके बाद उसमें अप्रूव्ड कर दीजिए। तो मैं ओपन कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो बीओबी वर्ल्ड मैंने ओपन किया, ये लोड हो रहा है। अब देखिए ये आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक नोटिफिकेशन आया है, यहाँ भी एक नोटिफिकेशन आया है, कलेक्ट अप्रूवल का नोटिफिकेशन यहाँ मेरे पास आ गया। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए अब मुझे यहाँ आ रहा है ये डिटेल, जो 1326 रुपया बिल डैक्स जो है इसके द्वारा मांगा गया है। और इसमें देखिए 54 है तो 5 मिनट का मेरे को टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट में मुझे अप्रूव करना है। तो मैंने उस पर क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद नीचे देखिए मुझे ऑप्शन आया, या तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, अगर कोई अनवांटेड भेजा हुआ तो रिजेक्ट कर दूंगा, या तो ब्लॉक कर दूं, या तो मैं अप्रूव्ड कर दूं। तो मैंने अप्रूव्ड पे क्लिक किया। फिर यहाँ कन्फर्म बटन आया नीचे में, तो कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे कन्फर्म पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए फिर मैंने अपना जो पिन है वो डाला और अब देखिए मेरा ये पेमेंट हो गया। तो यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ अप्रूवल वाला जो था वो यहाँ हट गया, ये जो नोटिफिकेशन था, मतलब मेरा पेमेंट यहाँ से अप्रूव्ड हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा से। चलिए मैं अब सुविधा में जाके देखता हूँ वहाँ अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। जैसे ही देखिए मैं उस पर आया कि उसमें भी मेरा अप्रूव्ड हो गया। और आप देख रहे हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मैसेज आया, ये ट्रांजेक्शन एक्नॉलेजमेंट आया जिसमें पूरा डिटेल है। तो इसको मैं डाउनलोड करके रख लूँगा। तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।